हेलो एवरीवन। अपनी क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम आज जानेंगे रस शास्त्र में यंत्र प्रकरण के बारे में। यंत्र प्रकरण आज हम जिस यंत्र के बारे में जानेंगे उसका नाम है पाताल यंत्र। जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है पाताल यंत्र। पाताल यंत्र में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक गड्ढा खोदेंगे। गड्ढे की लंबाई रहेगी 1 × 1 × 1 हस्त, एक एक हाथ लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोदेंगे। इस गड्ढे के अंदर हम एक छोटा गड्ढा और खोदेंगे। इसके अंदर एक कटोरी रखेंगे। यहाँ पे एक कटोरी फिट किया है। इस कटोरी के बाद में हम क्या करेंगे, एक मिट्टी का बर्तन लेंगे, हंडी लेंगे। उस हंडी में जिस भी सौरस का हमको तेल निकालना, जैसे हम इसमें भलातक लेंगे, भलातक का सौरस ले लेंगे, वो भर के ऊपर एक छलनी टाइप लगा देंगे और उसके ऊपर इसको अच्छे से बंद कर देंगे कपड़े से। उसके बाद इस गड्ढे में इसको फिट करेंगे और नीचे रहेगी कटोरी। यहाँ पे एक स्टैंड भी लगा सकते हैं हम। इस स्टैंड पे ये घड़े का मुंह आसानी से रख सकते हैं। इसके बाद में क्या होगा, इसमें हम बहुत सारे वनोपले लेंगे और इनको फायर देंगे। तो सौरस के गर्म होने से ये इसमें तेल आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इसका यूज किया जाता है। तो इसके अंदर हम जानेंगे कि इसका उपयोग किया जाता है तो तेल पातन, एक तो भलातक तेल निकालने के लिए, गंधक तेल के लिए, विश्वामित्र कपाल या नारियल की खोपड़ी का तेल निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। पाताल यंत्र में दिया हुआ है कि ए वाइडर सिलेंडर पिट इज मेड अबाउट 18 इंच डेप्थ. Walls of pit is cemented so that mud does not seep in. A porous metallic vessel's katori with drugs is placed over an open vessel. An inverted mud pot is placed over the metallic vessel. The base of pot is properly sealed with edges of pit. Required number of cordons are ignited over the base of pot. This is called पाताल यंत्र। नेक्स्ट हम जानेंगे पालिका यंत्र के बारे में। पालिका यंत्र एक लोहे की गोल कटोरी या प्याला बोल सकते हैं। उसके एक हाथ लंबी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सलाखा ऊपर से जो मुड़ी हुई होती है, इसको पालिका यंत्र बोलते हैं। इसका उपयोग हम पारद में गंधक के जारण, परपटी निर्माण, करपदक भस्म निर्माण में किया जाता है। इसमें दिया हुआ ए राउंड आयरन कंटेनर विथ लॉन्ग वर्टिकल हैंडल बेंड एट द एंड इज कॉल्ड पालिका यंत्र, यूज्ड फॉर टेकिंग आउट ऑयल जार्न ऑफ गंधक। अब हम जानेंगे वालुका यंत्र के बारे में। इसको बालुका यंत्र भी बोला जाता है। बालुका यंत्र में सबसे पहले हम एक गिलास का बोतल लेंगे। इस बोतल के ऊपर 1 अंगुल मोटा कपड़ मिट्टी से 7 बार लेप करके बार बार सुखाएंगे। मतलब इसके ऊपर कपड़ मिट्टी का लेप लगाएंगे, वो 7 बार करना है। इसको हम बालुका यंत्र, लवण यंत्र और भस्म यंत्र बोल सकते हैं। जो अलग अलग जो चीज़ें हम काम में लेंगे उसी के हिसाब से इसको यंत्र बोलते हैं। इसमें सर्वप्रथम क्या होगा, जैसे ये कांच की बोतल जो लेप की हुई है, उसको हम एक जो बाल्टी है या बर्तन है उसके अंदर रख देंगे। इसमें नीचे रेत भर देंगे और फिर ये बोतल रख देंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, ढक्कन लगा के रख देंगे।
इसके बाद में क्या होगा, हम एक भट्टी लेंगे, भट्टी में इसको रख के इसको गर्म करेंगे। गर्म करते वक्त इसमें मिट्टी नहीं गिरे इसलिए ढक्कन लगाया था। अभी इस कार्क को हम हटा देंगे, इसको रिमूव करना है, क्योंकि कार्क यदि रहेगा तो बोतल फट सकती है। इसमें लगभग 15 kg रेत आ जानी चाहिए, इतना बड़ा ये बर्तन रहेगा। इसका हम उपयोग करते हैं वो है गंधक का जारण, पारद गुटी का पाक करने के लिए, पोटली कल्पना के लिए, कुपिपच रसायन के लिए, राजमृगांक के लिए, महामृगांक आदि के निर्माण के लिए हम बालू का यंत्र यूज में लेते हैं। इसके मतलब ये बोतल जो 7 बार लेप की हुई, इसको मिट्टी में बर्तन में रख के नीचे से आंच देना है। बालू का यंत्र, नैरो माउथ एंड लॉन्ग नेक ग्लास बॉटल इज टेकन एंड इज इन रेप्ड विथ मड स्मेड क्लॉथ 7 टाइम। मड क्लॉथ है वो 7 टाइम स्मेड रेप्ड कर देंगे। द बोटल इज 2/3 फिल्ड विथ ड्रग, जो ड्रग हम जिनका जारण करना हो ये सब ड्रग इसमें 2/3 भर लेंगे बोतल में। एंड इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्ट्रॉन्ग आयरन बकेट, आयरन बकेट के बीच में उसको रख देंगे और बोतल के चारों तरफ भी मिट्टी लगा देंगे। वेसल इज प्लेस्ड ओवर भट्टी एंड रिक्वायर्ड हीट इज गिवन, हीट देंगे तो इनका गंधक का जारण, पारद गुटी का पाक, पोटली कल्पना, मृगांक का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट है भूदर यंत्र। भूदर यंत्र में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक गड्ढा खोदेंगे। गड्ढे की ये ज़मीन में 1 बिता यानी 8 अंगुल गहरा गड्ढा खोदेंगे। गड्ढे के अंदर एक संपुट, सराव संपुट यानी एक मूसा लेंगे। इस मूसा में जो औषधि है उसको रखेंगे और इसको अच्छे से इसमें संधि बंधन करेंगे। ये औषधि रखने के बाद इसमें दोबारा संधि बंधन करेंगे और उसके बाद में इसमें दोबारा गड्ढे में रख देंगे। नीचे भी इसके मिट्टी लगाएंगे, ऊपर भी इसमें मिट्टी लगा देंगे। अब इसमें खास बात यह है कि जो ये उपले लेंगे, ये हम वन उपले लेंगे, ये हम जलते हुए कंडे लेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि दीप्तोपल, जलते हुए कंडों को रेत से ढक देंगे। मूसा के चारों ओर रेत होनी चाहिए। गड्ढे में पहले थोड़ा रेत फैलाकर औषधि युक्त मूसा रखेंगे और इस मूसा में पारद युक्त औषधि लें। इसमें दिया हुआ कि 25 उपले यानी कि 2 kg के लगभग डिप्तोपल मतलब जलते हुए उपले लेंगे। इसका उपयोग किया जाता है गंधक में जारण, या यदि हमको पारद का पाक करना हो तो हम इसको यूज में ले सकते हैं। अब इसमें बताया है कि मेडिसिन इनक्लोज्ड इन शील्ड क्रूसिबल इज buried in a pit which is filled with 2 अंगुल thick sand from all side. It is heated with specific number of dry cow dung cakes from above. This is called भूदर यंत्र। नेक्स्ट है इस्ताली यंत्र। इस्ताली यंत्र में क्या होता है, जो ये एक मड पोट है या हंडी है, उसका आधा भाग अमल या छार आदि दरवे से भर देंगे। अमल या छार आदि दरवे से भरकर इसके अंदर इधर चूरन डाल देंगे ताम्र या लोहे का, और इस हंडी के मुख को सराव से ढक देंगे। इसके बाद में इसको फायर देंगे भट्टी पे चढ़ा के या चूल्हे पे चढ़ा के। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसको 3 घंटे तक ही मंद अग्नि में पाक करना चाहिए। इसका जो उपयोग है वो है धातुओं को मर्दू करने के लिए, मल एवं विष अंश
दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें दिया हुआ है ए पोट कंटेनिंग मेटल और मिनरल ड्रग इज क्लोज्ड एंड सील्ड विथ सुटेबल, एक सराव से इसको बंद करेंगे। द पोट इज प्लेस्ड ओवर द फायर, सच यंत्र इज स्थलीय यंत्र। नेक्स्ट यंत्र है वो है संवेदन यंत्र, इसको संवेदनीय यंत्र भी बोलते हैं। इस यंत्र में सबसे पहले जो एक मड पोट लेते हैं, एक हंडी लेते हैं, उस हंडी में आधा भाग जल उसमें डालते हैं। इसके हंडी के मुख को सूती कपड़ा लगा के ऊपर से रस्सी से बांध देते हैं। और जिस द्रव्य का संवेदन करना हो, जो औसत द्रव्य जिसका संवेदन, जैसे हम बल्लातक का संवेदन करना हो तो हम इधर बल्लातक रख देंगे कपड़े के ऊपर और उसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, सराव लगा देंगे। इसके बाद में इसको मंद अग्नि से गर्म किया जाता है। यहाँ पर हम कपड़े की जगह पे लोहे की जाली भी यूज़ कर सकते हैं। इसका उपयोग संवेदन करने, कठिन द्रव्यों को मर्दू करने के लिए, मल शिथिलीकरण और गंधक शोधन में किया जाता है। तो ये था संवेदनीय यंत्र। संवेदनीय यंत्र के बारे में लिखा हुआ है कि ए वाइड माउथड पोट इज फिल्ड विथ वाटर एंड प्लेस्ड ओवर फायर, द माउथ ऑफ वेसल इज टाइड विथ क्लीन कॉटन क्लॉथ ओवर द ड्रग इज प्लेस्ड एंड कवर्ड विथ शराब, द पोट इज प्लेस्ड ओवर फायर एंड ड्रग इज एक्सपोज्ड टू हॉट वाटर वेपर। संवेदन क्रिया, संवेदनीय यंत्र। नेक्स्ट यंत्र है घट यंत्र। इसमें है ए पोट विथ कैपेसिटी ऑफ 4 प्रस्त, मतलब 3 लीटर कैपेसिटी का एक बर्तन लेंगे या मड पोट लेंगे और उसकी नेक 4 एंगल सर्कम्फ्रेंस परिधि की होनी चाहिए। इसको हम घट यंत्र बोलते हैं। इसको आप्यापनक यंत्र भी बोला जाता है। अब हमने आज देखा यंत्रों के बारे में। यंत्रों की संख्या के बारे में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग दिया हुआ है। एक जो सारणी के द्वारा आपको समझाया हुआ है कि आनंद कंद में 41 यंत्र बताए हुए हैं, रस प्रकाश सुधाकर में 40, रस जल निधि में 37 यंत्र, रस रत्न समुच्चय में 32 यंत्र, रसेंद्र चूड़ामणि में 30, रस कामधेनु में 26, पारद संहिता में 45, रस तरंगिनी में 20 और रसेंद्र भास्कर में 15 नंबर्स ऑफ यंत्र बताए गए हैं। तो आज हमने जाना यंत्रों के बारे में, यंत्रों के उपयोग, यंत्र क्या काम में आते हैं। तो ये सब आज हमने देखा है। धन्यवाद।